तो क्या योगी की कुर्सी पर बृजभूषण करेंगे कब्जा? क्या विधायकों संग बृजभूषण योगी सरकार के साथ बड़ा खेल कर देंगे? और क्या बृजभूषण को मिल गया है मोदी शाह का आदेश? उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति अपनी चरम सीमा पर है और कारण एक ही है, बृजभूषण शरण सिंह। जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार को बेहतर बता रही हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी है? बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका मामला जो पॉक्सो एक्ट का था वो पूरी तरीके से खारिज हो गया है, केस बंद हो गया है और अब बृजभूषण को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यही वो तमाम आरोप थे जिसके कहीं ना कहीं कारण लोकसभा चुनाव के दौरान उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन अब उनका रास्ता साफ हो गया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी में नजर आएंगे बृजभूषण सिंह और क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का खेल खत्म कर देंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं और हाल ही में उनका बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वो कहते हैं कि यूपी में जो विधायक हैं वो अधिकारियों के सामने अपने काम करवाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी काम नहीं होता। इससे बेहतर तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विपक्ष में रहते हुए भी मेरे काम मिनटों सेकंडों में हो जाया करते थे। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये जो आपने आखिर में बात कही है कि उन्होंने योगी सरकार की न सिर्फ मुखालफत की है बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई जिस तरह से हमारे एमएलए हैं, हमारे विधायक हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनको हाथ पांव जोड़कर अधिकारियों से अपने काम निकलवाने पड़ते हैं, करवाने पड़ते हैं। और इतना बड़ा आरोप उन्होंने योगी सरकार के ऊपर लगा दिया। उसके बाद एक बयान उनका और भी सामने आया सिराज, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं जिस वक्त विपक्ष में था और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मेरे दो काम पड़ गए। मैं यादव जी के पास गया, उनको मैंने बोला कि सर मेरा ये काम है। कह रहे थे कि वो लिफ्ट में जा रहे थे लेकिन मुझे देखकर तुरंत रुक गए, मेरे पास आए और मुझसे बोले चिट्ठी लेकर आए हो, और मैंने दोनों पैकेट उनको, या चिट्ठी के जो कह सकते हैं थे, वो उनको मैंने दे दिए। उनमें से एक काम तुरंत यानी कि कुछ ही मिनटों में हो गया। या तो ये कहना चाह रहे थे कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव सरकार में न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी बराबर की तवज्जो दी जाती थी। आखिर में उन्होंने एक बात कही कि ये जो मैं बात कह रहा हूं किसी को बुरी लग सकती है। अभी किसी को बुरी लग सकती है, कौन है? क्या वो योगी जी हैं? और योगी जी को लेकर पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं उनको अपना नेता नहीं मानता हूं, मेरे नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। अब इस तरह की बात बृजभूषण ने अब से कुछ समय पहले कही थी। अब जिस तरह से उनके ऊपर गंभीर मामले जो है लगे हुए थे, महिला पहलवानों से जुड़े मामले हैं, लेकिन उन्हीं से जुड़ा हुआ एक मामला था पोक्सो का, जिसके अंतर्गत जो नाबालिग ने उनके ऊपर मामला लगाया था उसने अपना केस वापस ले लिया है। जो आरोप लगाए थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं और यहाँ पर अब पॉक्सो का जो मामला था वो बंद कर दिया गया है। और इस मामले में एक बड़ी राहत के तौर पर बृजभूषण इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक इस मामले में भी उनको लगातार घसीटा जा रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर उनको राहत मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या अब बीजेपी में वो एक बड़ा चेहरा बनते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि मुझे ठीक ठीक याद है उनके बारे में कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो भी कहीं ना कहीं नजर आने वाले थे, उनका नाम भी चर्चाओं में था जी। लेकिन जैसे ही सीएम योगी जी की उसमें एंट्री होती है सीएम बनने के लिए, उसके बाद बृजभूषण का नाम जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके बाद जितने भी बयान आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह ने, वो बयान कहीं ना कहीं योगी जी की मजम्मत करते हुए दिए हैं या उनको एक तरीके से अपना लीडर नहीं मानने के तौर पर दिए हैं। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो बुलडोजर नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है, चलाई जा रही है, वो कहीं से भी सर विधायकों को लेकर जो उनका बयान है कि विधायक जो है वो अधिकारी हैं, उनके सामने अपने काम करवाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सत्ता एक जगह सिमट कर रह गई है। और योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो कहते हैं कि बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या लगता है आपको, क्या मायने है? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर सत्ता का जो कह सकते हैं कि कब्जा है वो एक समय तक रहता है। योगी जी ने कोई नई बात, अनोखी बात नहीं कही है। उनको भी पता है कि उनका जो कद है, अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते तो उनका कद और मजबूत हो जाएगा और बीजेपी की जो एक खास
खास लॉबी है जो ये नहीं चाहती कि योगी जी का कद बहुत ज्यादा मजबूत हो, यानी कि वो पीएम पद की रेस में कहीं भी आ पाए। इसीलिए उनको लेकर जो बयानबाजियां हो रही हैं, आपने देखा बीते दिनों यहां तक भी कहा गया कि भाई अब मुख्यमंत्री पद से जो योगी आदित्यनाथ उनको हटा देना चाहिए। और ये बयान कोई विपक्षी दल का नेता नहीं कह रहा, बल्कि बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे थे, विधायक कहते हुए नजर आ रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि भाई अगर मुख्यमंत्री के लिए कोई मजबूत चेहरा है वो केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। अब इस रेस में ब्रजभूषण का नाम भी कहने के सामने आता है, क्योंकि अब तक ब्रजभूषण डिप्टी सीएम का पद संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर दर्द से कम नहीं है और मजबूरन उनके बेटे को टिकट देना पड़ा। देखिए बिल्कुल, अगर केशव मौर्य अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो जाहिर बात है कि उप मुख्यमंत्री का एक पद खाली हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि ब्रजभूषण को यहाँ पर एंट्री करवाई जाए। लेकिन अभी चूंकि पूरा मामला स्पष्ट नहीं है, अभी सिर्फ एक मामले में उनको राहत मिली है, अभी कुछ और मामले उनके ऊपर है, तो हो सकता है बीजेपी अभी इतना बड़ा रिस्क ना ले। लेकिन फिर भी अब इस मामले के बंद होने के बाद ब्रजभूषण की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और साथ में आप ये भी देखिए कि ब्रजभूषण का प्रभाव जो है सिराज वो लगभग 30 से 35 सीटों के ऊपर आता है। इस नाते बीजेपी, आपने देखा कि इतने सारे आरोप लगे, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ टिकट काटने के अलावा उनका कुछ और नहीं किया और वो टिकट भी उनके बेटे करण जो है भूषण को दे दिया। तो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि जो ब्रजभूषण है उनकी ताकत को बीजेपी कितनी अच्छी समझती है कि अगर ब्रजभूषण नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए हालात बेहतर नहीं बदतर हो जाएंगे। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर योगी जी हटते हैं तो क्या ब्रजभूषण भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद का। और जिस तरह की उन्होंने बातें कही कि अब जो है वो जो प्रभाव नजर आना चाहिए सरकार का वो प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अधिकारी जो है वो अपना जो ताकत दिखाते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि विधायक जो है वो हाथ जोड़कर अपना काम करवाने को मजबूर है। और ये सारा का सारा ठीकरा उन्होंने सीएम योगी के सर पर फोड़ा है, यानी उनको एक जो है कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है कि जितनी बातें वो करते हुए नजर आते हैं कि अपराधी ऐसे हैं, सुशासन है, क्राइम मैंने खत्म कर दिया, उसको लेकर वो कहते हुए नजर आते हैं कि बुलडोजर नीति के जरिए उत्तर प्रदेश में तमाम जो निर्दोष लोग हैं उनके घरों को ढाकर कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। आपको एक बात और भी याद होगी कि जब मुस्लिमों को लेकर तमाम सारे बयान निकलकर सामने आए थे उस वक्त भी ब्रजभूषण ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये ब्रजभूषण का कहना था और ये जी अपने आप में बताने के लिए काफी हो जाता है कि ब्रजभूषण ने अगर इतनी महत्वपूर्ण बात कही है तो क्या इसका इनाम उनको मुख्यमंत्री के तौर पर मिल सकता है, क्या मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। और जो आपने एक सवाल छेड़ा कि क्या अभी फिलहाल के टाइम पे वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह का प्रभाव और कद है हो सकता है बीजेपी उनको एक बड़ा ओहदा देने पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करती हुई नजर आए, क्योंकि इस बीच उन्होंने काफी चीजों को झेला है। और अभी भी जो मुकदमे अगर इनमें भी उनको राहत मिल जाती है तो आप कंफर्म मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण जो है बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। बिल्कुल दर्शकों, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ब्रजभूषण को लगातार कई मामलों में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इन मामलों में राहत मिलते ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या ब्रजभूषण अब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और क्या वो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कुछ खास माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा। बीजेपी के विधायक ही लगातार योगी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। कोई कहता है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान दे दी जाए और योगी जी को कहीं ना कहीं दिल्ली भेज दिया जाए, तो कोई कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है, तो कोई बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठाता है। और सहयोगी जिस तरीके से नाराज लगातार बताए जा रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो और अनुप्रिया पटेल हो, ये तमाम सहयोगी भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से खफा से नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में ब्रजभूषण बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ के साथ।